हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं सीयूईटी, एमएससी बॉटनी, लाइफ साइंस, माइक्रोबायोलॉजी या इन्वायरमेंटल साइंस से, या आप प्रिपेयर कर रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर लाइक ईएमपी, पीएससी, यूपीएचएससी, आरपीएससी के लिए, तो आप हमारा ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे हमने काफ़ी चीज़ें पढ़ा दिया है, तो आपको ये रिकॉर्डिंग अवेलेबल हो जाएंगी। और ये कोर्स का फीस है हमारा सिर्फ 2500। यहाँ पे हम आपको मॉक टेस्ट, हैंड रिटन नोट्स, पीपीटी, पीडीएफ नोट्स सब कुछ दे देते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं बैच 1 में 208, लगभग 220 लोग ज्वाइन हैं, तो फीस बहुत कम है और पढ़ाते बढ़िया हैं। आप यूट्यूब पे देख ही रहे हैं हमें, तो अभी भी लेट नहीं है, आप हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। जो सीपीईटी के लिए वेट करें, अभी हमारा बैच में इनरोल हो सकते हैं, या हम सीपीईटी को नए साल से लॉन्च करेंगे उसके लिए बैच, तो उसमें आ सकते हैं। तो आज मैं आया हूँ आप सबको बताने यहाँ पे कि जो प्लांट फिजियोलॉजी है सीयूईटी के लिए, उसमें आपको क्या क्या ध्यान देना है और क्या क्या चीज़ें पढ़ना है। ये पीडीएफ हमारे ग्रुप में अवेलेबल है, वहाँ से आप देख लेंगे। तो देखो, जब आप जैसे जो हमारा अभी सीयूईटी का नया वाला पैटर्न है वो 2022 से फॉलो हो रहा है, लेकिन हम 2021 में भी देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें पूछा है, और यहाँ पे हम इसको लिख भी लेंगे यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे क्या है कि पहला क्वेश्चन देखो, 2021 में चलते हैं, पहले बात कर लेते हैं कितना कितना क्वेश्चन आता है। देखो, सिर्फ प्लांट फिजियोलॉजी जो है ना, प्लांट फिजियोलॉजी का पोर्शन 75 क्वेश्चन में से सीयूईटी में आप देखोगे 9 से 12 क्वेश्चन पूछेगा। 9 से 12 क्वेश्चन मतलब समझ लो कि ये 12 से 15% टोटल ये कंट्रीब्यूट करता है आपके सीयूईटी की एग्जाम में। अब क्या क्या आता है देखो, डी नाइट्रिफिकेशन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, यानी कि आपको क्या पढ़ना है, नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में अच्छे से पढ़ना है। पहला टॉपिक ये हो गया, नाइट्रोजन फिक्सेशन पढ़ना है। हम देखते हैं, देखेंगे पूरा क्या क्या पूछता है। क्रिटिकल ऑक्सीजन प्रेशर, तो ये सब आपको रेस्पायरेशन में पढ़ने को मिलेगा, तो आपको प्लांट रेस्पायरेशन पढ़ना है, रेस्पायरेशन। और फोटो पीरियाडिज्म, तो फोटो पीरियाडिज्म देखो पढ़ना ही है कि भैया लाइट के आधार पे क्या क्या चीज़ें होती है। फाइटोक्रोम, फाइटोक्रोम भी आपको वहीं पे मिलेगा, फोटो पीरियाडिज्म के अंदर ही फाइटोक्रोम आ जाएगा। जाइलम लोडिंग आपको हम पढ़ाएंगे भैया, जाइलम फ्लोएम का कैसे, वाटर और फूड का ट्रांसलोकेशन कैसे होता है। नाइट्रोजिनेज, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में ही आ जाएगा। एंटी ट्रांसपायरेंट, एंटी ट्रांसपायरेंट जब हम आपको ट्रांसपायरेशन पाएंगे तो आप ट्रांसपायरेशन पढ़ना है कि ट्रांसपायरेशन क्या होता है, ट्रांसपायरेशन को इनहिबिट करने वाले फैक्टर कौन कौन से हैं। फिर ये देखो, जब हम पिगमेंट सिस्टम, क्रिप्टोक्रोम, फाइटोक्रोम, जिटलू फैमिली ये सब पढ़ेंगे वहाँ हो जाएगा। देखो फिर फाइटोक्रोम ही आया है, तो फाइटोक्रोम पढ़ना है। फिर आपको जब हम फोटोसिंथेसिस पढ़ाएंगे तो वहाँ पे अलग अलग आपको पढ़ाएंगे चीज़ें कि भैया कौन कौन से पिगमेंट होते हैं। ठीक है, कैरोटीनॉयड हो गया, फाइकोबिलीन हो गया, फाइकोसाइनिन हो गया, वो सब। फिर देखो फोटोसिंथेसिस से यही आया है कि फोटो सिस्टम सेकेंड, यही कि 680 नैनोमीटर पे होता है, वाटर का स्प्लिटिंग कराता है, ये सारा चीज़ है, ये नॉन साइक्लिक में इन्वॉल्व होता है। फोटो रेस्पायरेशन वही चीज़ है कि भैया जब ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है तो जो रुबिस्को होता है ऑक्सीजन से बाइंड करता है, 3 सेल ऑर्गेनेल यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं, वही चीज़ पूछा था आपसे। क्रेब्स साइकिल का स्टेप पूछा था कि वही रेस्पायरेशन जब पढ़ोगे ये आ जाएगा। मैचिंग से पूछा था कि भैया क्या क्या है, PS1, PS2 और पेंटोज फास्फेट पाथवे C2 साइकिल से आया था। आपको सेकेंडरी मेटाबोलाइट पढ़ना होगा। देखो अगर टर्पीन पूछ रहा है तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट भी हम आपको पढ़ा देंगे। सेकेंडरी मेटाबोलाइट देखो पूछा ही है। लास्ट खैरा डिजीज पूछ रहा है तो आपको हम डिजीज में पढ़ाएंगे कि कौन से एलिमेंट की कमी से क्या क्या चीज़ें होती हैं। फिर सक्सिनिक डिहाइड्रोजन यानी कि क्रेब साइकिल से क्वेश्चन आया। तो देख रहे हो 2021 में 17 क्वेश्चन पूछा है प्लांट फिजियो से, लेकिन अब हम आ रहे हैं सीईटी के पैटर्न पे। देखो अब कितना कितना क्वेश्चन पूछ रहा है। 2022 में 10 क्वेश्चन आया, 2023 में 9 क्वेश्चन। अगर आप प्रिपेयर करते 2022 के लिए, 2021 का पैटर्न देख के जो जो टॉपिक पूछा था वही टॉपिक पढ़ते। तो यहाँ पे देखो ट्रांसलोकेटेड शुगर फॉर्म, तो सुक्रोज जो होता है, ये चीज बहुत सिंपल है। सुक्रोज, ग्लूकोज और फ्रक्टोज का कॉन्सेप्ट हम पढ़ाएंगे। वाटर स्प्लिटिंग, अगर 2021 का क्वेश्चन देखते तो यही PS सेकेंड से आया था, यहाँ पे भी देखो PS सेकेंड से क्वेश्चन आया है, फोटो सिस्टम सेकेंड से। गॉट इट। अब यहाँ पे देखो सुक्रोज सिंथेसिस का साइट, जब यहाँ पे आप सुक्रोज का ट्रांसलोकेशन पढ़ोगे तो सिंथेसिस पढ़ते ही पढ़ते। अब स्टोमेटा का ओपनिंग, अगर आप ट्रांसपायरेशन पढ़ रहे हो तो स्टोमेटा जब से ओपन नहीं होगा ट्रांसपायरेशन होगा कैसे, यानी कि ब्लू लाइट ओपनिंग कराएगा, साइटोकाइनिन ओपनिंग कराएगा, और बंद कौन कराएगा, एफसीसी एसिड कराएगा। एपिकल डोमिनेंस, अब हार्मोन वाला पोर्शन जरूरी है, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन तो पढ़ते हो, तो ये भी सिंपल चीजें हैं। C4 साइकिल देखो, अब C4 साइकिल, C4 पाथवे तो पढ़ना ही पढ़ना है।
जैसे यहाँ पे अगर C3 आप पढ़ रहे हो तो C3 हो गया, C4 हो गया, फोटो रेस्पायरेशन तो छोड़ोगे नहीं ना, C4 तो पढ़ोगे ही। अब देखो फिर क्या पूछा था, लीफ सेनेसेंस। अब जैसे सेनेसेंस है तो जब आप एथाइलिन पढ़ोगे, एसिसिक पढ़ोगे तो ये भी। अब नाइट्रोजन का रोल, नाइट्रोजन फिक्सेशन पढ़ते तो यहाँ से हो जाता। प्लांट हार्मोन के फंक्शन, बहुत बेसिक क्वेश्चन था। फोटो रेस्पायरेशन देखो लास्ट 2021 में भी फोटो रेस्पायरेशन पूछा था। यहाँ पे देखो असर्शन रीजन आया था, यहाँ पे भी फोटो रेस्पायरेशन। अब मान लो 2023 में आप गए थे देने, आपने ये 2 साल का पेपर एनालाइज किया, अब गए देने, फिर देखो फैटी एसिड बायोसिंथेसिस। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो फैटी एसिड बायोसिंथेसिस, आप ये नया क्वेश्चन आया, ठीक है पढ़ लोगे। केमिकल पोटेंशियल न्यूमेरिकल ये कोई कर ही नहीं पाता, मतलब मैं नहीं कहूँगा कि टफ है, लेकिन न्यूमेरिकल हम जो बच्चे होते हैं लाइफ साइंस के, बॉटनी के, उतना सबको नहीं आता, तो नहीं, आपको वाटर पोटेंशियल पढ़ के जाना है। अब देखो कैम का स्टोमेटा है, क्रेसिलेसियन एसिड मेटाबॉलिज्म सब पढ़ते हैं कि भैया मैलिक एसिड कैसे होता है, स्कोटोएक्टिव, ये सिंपल क्वेश्चन था, सब करते हैं। टाइप ऑफ जीन थे, माउथ ये जीन था, ठीक है, विल्टेड जीन था, बहुत सिंपल क्वेश्चन। साइकिल का लोकेशन की कौन सा साइकिल कहाँ पे होता है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन। शुगर ट्रांसलोकेशन देखो लास्ट टाइम आया था ना, शुगर ट्रांसलोकेशन 2022 में, यहाँ भी आ गया। कैविटेशन से आया था जब वही फ्लोएम ट्रांसलोकेट होता है तब। नाइट्रोजन साइकिल से आया था, नाइट्रोजिनेज 16 एटीपी, जिब्रेलियन आया था। तो ये देख रहे हो आप 2021 22 23 में लगभग जो प्लांट फिजियोलॉजी का है ट्रेंड एकदम सेम फॉलो कर रहा है। तो अब हम आपको यहाँ पे क्या क्या जो हमारा कल से क्लास शुरू हो रहा है, वहाँ पे सबसे पहले हम क्या पढ़ाएंगे प्लांट वाटर रिलेशनशिप। प्लांट वाटर रिलेशनशिप, डिफ्यूजन हो गया, ऑस्मोसिस हो गया, एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो गया, ठीक है, पैसिव ट्रांसपोर्ट, ये सब चीज़ें हम आपको पूरा वहाँ पे पढ़ाएंगे। प्लांट वाटर रिलेशनशिप, टर्गर प्रेशर, वाल प्रेशर, जितने भी चीज़ें हैं, ठीक है, जो भी एक्सपेरिमेंट है, रिले पंप हाइपोथेसिस, रूट प्रेशर थ्योरी, ट्रांसपायरेशन इसी में आ जाएगा, ये सारा चीज़। फिर इसके बाद हम देखेंगे रेस्पायरेशन या फोटोसिंथेसिस देख लेंगे, रेस्पायरेशन। अब रेस्पायरेशन में आपको क्या पढ़ना होता है, सिंपल, बहुत सिंपल, 4 चीज़ें हैं, ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल, ग्लाइकोलिसिस, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और इनहिबिट करने वाले जो कारक है। फोटोसिंथेसिस पढ़ते हो, फोटोसिंथेसिस तो यहाँ पे क्या है, लाइट रिएक्शन है, डार्क रिएक्शन है, कुछ एक्सपेरिमेंट है साइंटिस्ट के, वो पढ़ना है। फोटो रेस्पायरेशन है, C4 साइकिल और कैम पाथवे है, और इनहिबिट करने वाले कारक, खत्म। फिर आप पढ़ रहे हो मिनरल फ्यूजन में कि मिनरल की कौन से कमी से कौन होता है, और नाइट्रोजन साइकिल यहाँ पे बहुत जरूरी, वो पढ़ लेते हो। फिर आ जाता है आपका क्या चीज़, हार्मोन वाला पोर्शन। सारे हार्मोन का बस सिंपल पढ़ना है आपको, किसका क्या फंक्शन है। देखो हार्मोन से जितने भी क्वेश्चन आए, जिब्रेलिन से आया तो यही इंटरनोडल इलोंगेशन कराता है, जिब्रेलिन से क्वेश्चन आ गया। अगर यहाँ पे भी हार्मोन से आया है, प्लांट हार्मोन का देखो फंक्शन ही पूछ रहा है। यहाँ पे भी अगर हार्मोन से आया तो एपिकल डोमिनेंस, ये भी ऑक्सिन का फंक्शन से ही पूछा है। और देखो यहाँ पे अगर पीछे भी पूछा है हार्मोन से, अगर पूछा होगा, जो भी आ रहा है आपके फंक्शन से ही आ रहा है, और ज़्यादा टफ नहीं आ रहा है, और मुझे लगता है हार्मोन वाला एकदम सिंपल क्वेश्चन है, आप वो कर लोगे। तो प्लांट फिजियोलॉजी विल बी वेरी इजी फॉर यू ऑल, आप बिल्कुल भी परेशान मत हो। यहाँ पे देखो ये चीज़ में देख लो, ये जो 2021 का था सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आया था इकोलॉजी से, 45 क्वेश्चन, फिर प्लांट फिजियोलॉजी से 17 क्वेश्चन, एलगी 16। इसको आपको फॉलो नहीं करना है, इसको आपको नहीं देखना है। आपको CUET पैटर्न में चलोगे तो देखो ये है, ये चीज़ देखो 2022 का कि क्या क्या चीज़ें पूछा है, सबसे ज़्यादा कौन सा पूछ रहा है। प्लांट फिजियोलॉजी 9 क्वेश्चन है, तो मान के चलते हैं जो हम पढ़ाने जा रहे हैं भैया 11 से 12 क्वेश्चन यहाँ से आने वाले हैं। फिर प्लांट फिजियो खत्म होगा तो इकोलॉजी भी पढ़ाएंगे। ये सब चीज़ें आप देख सकते हो कि कैसे कैसे है 2022 में। 23 का भी पैटर्न आप देख ही लो, 2023 में अभी लास्ट ईयर जो हुआ था बॉटनी का, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन टेक्सोनॉमी से हुआ था, हम पढ़ा चुके हैं। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो हम पढ़ाए हों छूटा हो। फिर देखो प्लांट फिजियोलॉजी से 9 क्वेश्चन है ही, मालिकुलर खत्म किए, 8 क्वेश्चन आया था। फिर बायोटेक एंड टिश्यू कल्चर भी पढ़ाएंगे अभी, इकोलॉजी। तो अभी ये सब चीज़ें देखो, अगर आप हमारा कोर्स ज्वाइन करते हो तो ये सब चीज़ें हमने पढ़ाया हुआ है। कोर्स की वैलिडिटी जुलाई 2024 तक रहेगी, तो आपका एग्ज़ाम हो ही जाएगा, जुलाई 2024 तक रहेगी। तो आप ज्वाइन कर सकते हो, और बिल्कुल भी घबराओ मत, पढ़ाई करोगे सब कुछ ईजी लगेगा, नहीं पढ़ोगे तो टफ लगेगा। देखो नहीं पढ़ते हो, किसी चीज़ को टफ कहते हो तो वो गलत बात है। अगर पढ़ के आपको टफ लग रहा है मेहनत करके, तब वो टफ लगेगा। लोगों का क्या होता है, पढ़ते नहीं है और लोगों को टफ लगता है। ठीक है, कोई चीज़ टफ नहीं है, करोगे तब। ओके, इसके पीजम से बच जाओ। चलो चलता हूँ, मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।